जो भगवान को उठा तो लेता है, लेकिन भगवान अपना वजन बढ़ाते हैं और तब ये भगवान की ओर आंखें फाड़ फाड़ के देखता है कि मैं किसी इंसान को उठा के लाया हूँ या कोई पत्थर उठा के ले आया हूँ। तब भगवान को घूर घूर के पत्थर बुद्धि से देखता है। तब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और तू तो भगवान में भी पत्थर बुद्धि कर रहा है। यही तो असुरता है कि जो भगवान में भी पत्थर बुद्धि करे, और यही साधुता है कि पत्थर में भी भगवत बुद्धि कर ले। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रमता इन सब के अंदर, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो जो पत्थर में भी भगवत बुद्धि कर ले, इंसान की तो बात ही अलग है। फिर इंसान में भगवत बुद्धि न हो जो पत्थर में कर सकता है। पर हाँ, कभी कभी नादान लोग पत्थर में तो भगवत बुद्धि कर लेते हैं, पर भगवान के बनाए इंसान में भगवत बुद्धि नहीं कर पाते हैं। गड़बड़ तब होता है। तो इस तृणाव्रत ने गोकुल की भूमि से भगवान को उठा लिया, गोकुल की भूमि छुड़ा दी, यानी साधना की भूमि को छुड़ा दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि तू मुझे मेरी भूमि छुड़ाना चाहता है, मैं तेरी ही भूमि छुड़ा दूंगा। तो भगवान ने उठा करके ऐसा पटका कि इस उपासना की भूमि पे उठा करके वासना को पटका तो वासना भी उपासना बन जाती है। वो जिस भूमि का था वो भूमि छुड़ा दी। तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को ले जा रही थीं। बोली कैसे पता लगे कि बाबा रोटी राम हैं कि होशियार हैं। बोले परीक्षा कर लो। बोले कैसे परीक्षा होगी। बोले ऐसा करो बालक बदल लो, होशियार होंगे तो बता देंगे, और वैसे ही रोटी राम होंगे तो नाम धर के चले जाएंगे। तो दोनों जो है बच्चों को पलट करके गर्गाचार्य जी के सामने बैठी हैं और ध्यान लगाया गर्गाचार्य जी ने तो देखा ओ हो अरे यशोदा, ये जो तेरी गोद में है ना ये तेरा बेटा नहीं है। बोले तो अयम ही
रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले ये जो तेरी गोद में है रोहिणी का बेटा है और ये जाको नाम राम होगो राम, और बल में बहुत ज्यादा होगो ताते राम के संग जुड़ जागो बल तो नाम पड़ जागो बलराम। यशोदा घबराई गई कि ये तो जान गए कौन की गोदी में कौन को बेटा है। जब जे जान गए तो जेऊ जान गए होंगे को परीक्षा के लिए हमने ये काम करो है। सोई यशोदा पावन में गिर गई, बाबा क्षमा करना, हमने तो कोई वैसे ही रोटी राम बाबा जानियो है, तो हम तो परीक्षा के लिए आपके ये बालक बदल ले। बोले कोई बात नहीं है, अगर कोई 2 पैसा की मटकी लेता है तो बजा बजा के देखता है कि फूटी टूटी तो ना है। तुमने हमको गुरु बनाया तो ने बजा के देख लो तो क्या बड़ी बात है? ठोक पीट के देख लिया तो कोई बात नहीं। बोले अब मेरे लाला को नाम धरो। तब बहूनि सन्ति नाम। अभी तुम क्या बजा रहे थे? श्लोक बोलना है ना, श्लोक का बना के दिया करो। बहूनि का कौन सी टोन है? अच्छी सी टोन रखो ना। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः तान्यहं वेदनो जनः। बड़ी प्यारी बात कही कि ते सुतस्य गुणकर्म अनुरूपाणि बहूनि नामानि। तेरे बेटा के ते सुतस्य गुण कर्म अनुरूपाणी, गुण और कर्म के आधार पे, अनुरूपाणी आधार पे, बहुनामानी, एक नामानी न द्विनामानी न, बोले तो बहुनामानी। बोले जितने तेरे लाला के तो इतने नाम होंगे कोई गिन नहीं पावेगा। बोले बाबा इतने नाम का ही धर रहे हैं? बोले चौक जाके कर्म ही ऐसे होंगे, जब जे गोवर्धन उठावेगा तो जाको नाम होगा गिरधारी है, जब जे मुरली बजावेगा तो सब लोग जयकारो लगाओ करेंगे, बोले बंसी वारे की, बंसी वारो है जागो है। जब गैया चराव करेगो तो जाते लोग गोपाल कहो करेंगे हैं। और जब घर घर में चोरी करेगो तो जाको न माखन चोर होगो। तो जी तेरो लाला है ताते जाते जसोदा को लाला कहो करेंगे हैं। ऐसे करके और एक नाम तो इतना बुरो पड़ेगो जागो, इतना बुरो पड़ेगो भाई नाम दूसरे लेता हूँ तो शर्म लगाई पर जो खुश हो करेगो। बोले ऐसा कौन सा नाम है? बोले भगोड़ा। बोले रणछोड़ राय की। भाई गुजराती लोग ज़्यादा ले करेंगे खुश है के हैं। वृंदावन गोवर्धन भाई तो भाई बिल्कुल नहीं लेंगे, चूँकि बाकी के कारण तो भाग के गए हैं, लेकिन गुजराती लोग भाई रोज खुशी ते ले करेंगे। मंदिर माँ कौन छे राजा रणछोड़ छे। जय रणछोड़ जय रणछोड़ जय रणछोड़। मंदिर में कौन छे राजा रणछोड़ छे।
छे हे मंदिर में कौन छे राजा रण छोड़। तो जो रणछोड़ का अर्थ होता है श्रीमान भगोड़ी जी, है ना। लेकिन भगवान बा नाम पे बड़े खुश होंगे। तो जसोदा ने कही कि बाबा जा इतने बुरे नाम है क्यों धर रहे? बोले मैं ना धर रहा हूँ, धरे जाएंगे। मैं ना धर रहा हूँ, समय समय पे धरे जाएंगे। तो बोले तुम कौन सा नाम धर रहे हो? बोले मैं तो धर रहा हूँ कृष्ण। बोले मेरो धर्यो नाम है कृष्ण। बोले ठीक है बाबा। तो बड़े बढ़िया नाम धर गए गर्गाचार्य जी तो। लेकिन जसोदा बोली ए रोहिणी अपन अपने मन को सो नाम धर ले। बाबा तो धरते ही रहते हैं, जिन्हें पे तो यही काम हो दिन और रात को, अपन अपन नाम धर ले। जसोदा बोली मैंने धर लो कनुआ। रोहिणी बोली मैंने धर लो बलुआ। बोले कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ है। तो अपने अपने माताएं अपने मुंह बोले नाम अलग से धरती हैं भारत में, हैं। तो दोनों ने अपने अपने नाम रख लिए। अब भगवान छोटे छोटे बाल लीलाएं करते हैं। श्रृंग्यज्ञ दष्ट सिजल द्विजकंठ के व्यह क्रीड़ा क्रीड़ा परावति चलो स्वसुतौ निषेधुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। श्रृंग्यज्ञ दष्ट सिजल द्विजकंटके क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुम। श्रृंगी यानी सींग वाले, सींग वाले जितने भी प्राणी हैं उनके साथ की लीलाएं अलग अलग हैं। एक तो वो सुनाते ही हैं, हम बेजार बैठे होगा वो सींगंते झूला झूले। एक और है, एक दिना जो का भयो गैया बैठी बछड़ा बैठे। सो भगवान धीमे से गए। सो एक बछड़ा हो बड़ो प्यारो, बाकी बड़ी प्यारी पूंछ। सो जाके धीमे थे और पूंछ पकड़ के और हाथ में अंटा दे लो और एक दवा के खींच के सो ठाड़ो है को भागन लगो। सो जे आज बार रेती में रमण रेती में गए ना, तो ऐसी रेती में खचेर के बछड़ा भागन लगो और पीछे से हवाई जहाज बने खिचरते हुए चले जा रहे हैं। और बछड़ाते कह रहे हैं चल तो जा चल तो जा चल तो जा चल तो जा। यानी नर एव किन की तरह? मनुष्यों की तरह, नरों की तरह हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। एकदम जसोदा मैया की नजर पड़ी, बछड़ा खचेर तो वह चले जा रहा है। अरे सबरो छिलियागो, अरे वह पूछे छोड़ दे, वो बछड़ा भगा ले जागो तो सबरो छिलियागो। अब मैया का जाने के जो खुद ही छिलवे डोल लो है। लेकिन काफी देर तक बछड़ा खचेर के ले गो, लेकिन एक खरोंच है, क्योंकि धरती माता इतनी मुलायम है गई कि मोह तो स्पर्श मिलेगा, मोह तो स्पर्श मिलेगा। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले ही राम जी के चरण में एक कंकड़ लगा और उन्होंने धरती से कहा इन कंकरों को छुपा लेना।
मेरा भरत आ रहा है पीछे, एक भी कांटो या कंकर भरत के पावन में लगा तो खबरदार मुझसे बुरा कोई होगा नहीं है। तो कुछ कांकरी दुराई, कंकड़ और जितने जो कांटे अटकाए धरती ने छुपाए ले और मुलायम मुलायम घास अपने ऊपर उगाए दई हैं। तो ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, या भगवान के लिए धरती भी मुलायम हो जाती है। ये भगवान की जो लीलाएं हैं ना बड़ी मधुर हैं। राम की लीलाओं में और कन्हैया की लीलाओं में अंतर है। कन्हैया की लीला नटखट पने की है और राम की लीला सूदी सांची सी है, क्योंकि राम सुधरे और राम की लीलाएं सुधरी। और कन्हैया टेढ़े और कन्हैया की लीलाएं भी टेढ़ी हैं। ये कभी खड़े भी होते हैं तो सूधे खड़े नहीं होते, एक पैर इधर, फिर करया इधर, घोंटू इधर, बांसुरी इधर और मुंह उधर और फिर नजरें इधर, मुंह उधर और नजरें। लेकिन कभी राम जी के मंदिर में जाओगे सूद और धनुष लगे होगा, एकदम सूदे ठाड़े होंगे, निगाहें भी सूदी होंगी। हैं, देखा है ना। भगवान की एक दिन मन में आयो कि चलो दाऊ भैया होरी खेलेंगे। बोले फागुन थो रही है। बोले हमें फागुन ते का लेनो देनो। बोले तो बोले जब मस्ती आवे है तभी होरी खेलनी चाहिए। सो एक गड्ढा कीचड़ को हतो, सो दो जने गए, सुबह में छपाक छपाक छपाक। आज माँ रमण रेती में ले गए तो हम बगल में कुंड हो ना पानी को, बहुतों को तो मन चल रहा होगा हो क्या कपड़ा ले आते तो डुबकी लगाए लेते हैं। पर पहले तो प्लानिंग नहीं होती है, पहले तो प्लानिंग होती तो अलग बात है। तो दोनों भैया जो है वह कीचड़ में छपाक 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 खेलने लगे। तो एकदम मैया की निगाह पड़ी। बोले मोए ऐसे लग रही है कि तू कहू पहले जन्म को सुअर है, इतनी कीचड़ में खेल लो है। सो भगवान बोले कि दाऊ भैया ऐसा लग रहे हो, मैया पता पड़ गई कि मैंने सुअर को अवतार, मैंने 12 अवतार ले। दाऊ भैया बोले मैया कछू पतो ना, वो तो हमारी क्रियाएं देख के और अंदाज लगा रही है।